बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल कुकिंग डायरी। मैं हूं आपके साथ कमल और आज हम बनाने जा रहे हैं चावल और चने की दाल के शामी कबाब। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है बिल्कुल सादे पानी में, नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की। दाल जिसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखा, 2 कप लहसुन के जवे, हल्दी लिए मैंने हाफ़ टी स्पून, अनारदाना लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 मैंने काट लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया 2 टेबलस्पून, एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। इसमें हम दाल शामिल कर लेंगे, लहसुन, प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया भी ऐड कर लिया, हल्दी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 20 मिनट बाद मैंने ढक्कन उतारा है और ये देखिए इतनी कुक हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें पानी है, हम इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। इतनी देर में हमारी दाल बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। ये देखिए पानी ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडी हो चुकी है दाल, इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद किसी चॉपर में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अनारदाना और ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने, साथ ही सब्ज़ मिर्चें और धनिया। अब इन सबको चॉपर में डाल के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल और चावलों को। चावल मैंने 1 कप लिए हैं और दाल मैंने 2 कप ली है। जब भी आप ये बनाएं तो याद रखिए कि चावल से दाल की क्वांटिटी आपने डबल रखनी है। अगर चावल 1 कप है तो दाल 2 कप ही रखनी है। देखिए पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। हाथों पे ऑयल लगा लेंगे। और इस तरीके से हम, जैसे आम रूटीन में हम शामी कबाब तैयार करते हैं, उस तरीके से हम कबाब बना लेंगे। ये बिल्कुल स्मूथ बन रहे हैं, कोई इनमें दरार नहीं आ रही, क्योंकि पेस्ट हमारा जो है वो बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था। इसी तरीके से सारे बना लेंगे। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ऑयल भी मैंने गरम कर लिया है डीप फ्राइंग के लिए। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधा हमने खुश्क रखना है। 1 पैकेट मैंने डाला है और जो आधा मैंने इलादा से निकाला था उसमें पानी डाल के हम इसकी स्लेरी सी तैयार कर लेंगे। पतली सी स्लेरी तैयार करनी है। इसमें और पानी ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। स्लेरी तैयार हो चुकी है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, नॉर्मल हो।
अब पहले हम इसको इस खुश्क जो हमने आटा रखा था उसमें कर लेंगे। क्रिस्पी चिकन फ्राई का मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमने स्लेरी बनाई है उसमें डिप करेंगे और एक दफ़ा फिर हम इसको दोबारा से खुश्क आटे में डिप कर लेंगे और इसी तरीके से डिप करते हुए हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल हल्का सा गरम था जिसमें मैंने डाला था, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से कबाब सारे जल जाएंगे। साइड चेंज कर लेते हैं इनकी। कबाब की कोटिंग आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो रहे हैं। बहुत मज़ेदार डिश है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप चावलों के साथ या किसी भी दावत में आप इनको बना सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।